नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार पुलिस मुख्यालय का अलर्ट। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते राज्य में घुसे। दरभंगा में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राजद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ एनडीए के नेताओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। राजगीर में कल से शुरू हो रही है एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप। भारत, बांग्लादेश और चीन समेत 8 देश ले रहे हैं भाग। और प्रदेश के विभिन्न भागों में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी समेत सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर बताया है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। इनमें रावलपिंडी निवासी हसनैन अली, उमरकोट निवासी आदिल हुसैन और बहावलपुर निवासी मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आतंकियों की तस्वीरें और पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी साझा की है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे और तीसरे हफ्ते में नेपाल बॉर्डर से बिहार में दाखिल हुए। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये आतंकी देश के किसी भी हिस्से में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस सिलसिले में पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों, खासकर सीमावर्ती जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल में चौकसी बढ़ा दी है। इधर कटिहार रेल पुलिस अधीक्षक हरिशंकर कुमार ने बताया कि खुफिया विभाग से सूचना मिलने के बाद नॉर्थ ईस्ट रेलवे के 18 रेलवे स्टेशनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस सूचना पर हम लोग सभी स्टेशन को अलर्ट कर दिए हैं। सभी मेरे डीएसआरपी, आईआरपी और एसएचओ को अलर्ट किया गया है कि चेकिंग स्टेशन पर जो भी प्लेटफॉर्म है या उसके सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें सघन चेकिंग एवं जांच किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड से भी किया जा रहा है और एचएचएमडी से भी चेकिंग एवं फ्रिस्किंग की कार्रवाई की जा रही है। कुछ स्टेशन जैसे जोगबनी है, यहाँ किशनगंज है, ठाकुरगंज है, नेपाल से और इधर पश्चिम बंगाल से जिनका बॉर्डर मिलता है, तो उन लोगों को खास तौर पर ऐसे सभी लोग को अलर्ट किया गया और सभी लोग चेकिंग एवं जांच कर रहे हैं। दरभंगा में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राजद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ एनडीए के नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि गाली गलौज करना कतई स्वीकार नहीं है। इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है तो आप अपने पक्ष को रखिए ना, पर मर्यादित होकर उस पक्ष को रखिए। आप हमारी नीतियों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए, आप हमारे कार्यों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए, पर ये कौन सी परंपरा की शुरुआत है कि आप गाली गलौज करेंगे? इसको कतई कहीं नहीं स्वीकार किया जा सकता। एसआईआर के मुद्दे पर जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष चाहता है कि फर्जी लोगों को वोट देने का अधिकार मिले। राहुल गांधी जी और विपक्ष के लोग ये चाहते हैं कि वो फर्जी वोटर जो हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं है, वो भी वोट देने का उनको हक रहे, और इसी के लिए ये सारा ड्रामा घूम घूम के कर रहे हैं। और आप प्रधानमंत्री के खिलाफ आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग ने आपसे प्रमाण मांगा है, बार बार कहा है कि आप प्रमाणित करिए, आइए हमसे मिलके बताइए। आप नहीं जा रहे हैं, जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। किसको लेके घूम रहे हैं? स्टालिन को लेके घूम रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहा, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला भी है। समाज में द्वेष पैदा करने वाला इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा, समाज देख रहा है, इसका जवाब बिहार की जनता देगी और कांग्रेस पार्टी और राजद का सफाया जनता करेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि गुजरात मॉडल उन्नति का मॉडल है।
गुजरात मॉडल उन्नति का मॉडल है, विकास का मॉडल है, समृद्धि का मॉडल है और उसको अगर वोट चोरी का मॉडल कहकर इन लोगों ने हार की हताशा प्रदर्शित कर दी है और वह तेजस्वी जी के साथ बिहार की यात्रा पर है। राहुल गांधी के स्वभाव में है अपने देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर उनके विचारों को राहुल गांधी जी अपने विचार के रूप में उसका मिलन कर यहाँ परोसते हैं देश और यह बिहार समझ रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वोट चोरी की बात करना बिहारियों का अपमान है। ये जो दोनों युवराज वोटर लिस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, ये बिहारियों का अपमान कर रहे हैं क्या मतलब है इसका? और लेकर के किसको आए हैं? स्टालिन को, जिन लोगों ने सनातन धर्म का विरोध किया था। समस्या यही है कि उनको वोट नहीं मिलता, तो उनको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? जनता फिर हराएगी। और जो नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश जी ने बिहार के लिए काम किया है, एनडीए ने काम किया है, बिहार की जनता भारी बहुमत जिताएगी, मैं पूरा विश्वास है। एनडीए के विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ। यह चरण 30 अगस्त तक चलेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए एनडीए नेताओं की 14 टीमें बनाई गई हैं। इस टीम में गठबंधन के सभी घटक दल के नेता शामिल हैं। आज बरारी, पिपरा, बेलदौर, मोरवा, राजपुर, फारबिसगंज, गरखा और आरा में सम्मेलन का आयोजन हुआ। आरा में आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, भाजपा विधायक और पूर्व विधायक, जदयू समेत सभी घटक दलों के नेता शामिल हुए। प्रदेश में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत दावों, आपत्तियों और दस्तावेज जमा करने के लिए अभी 5 दिन शेष हैं। चुनाव आयोग ने ताजा बुलेटिन जारी कर कहा है कि राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत भाकपा माले की ओर से 79 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, जबकि राजद की ओर से पहली बार आवेदन दिए गए हैं। 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने अब तक कोई दावा आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के बाद अभी तक 1,95,802 निर्वाचकों से सीधे दावा आपत्ति के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 24,991 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। इसके साथ ही 18 वर्ष और अधिक उम्र के 8,51,000 से अधिक नए मतदाताओं ने सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया है। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। सीपीआईएमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि गरीब और वंचित लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। श्री भट्टाचार्य ने मोतिहारी में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को सोच समझकर मतदाता सूची को अंतिम रूप देना चाहिए। चुनाव आयोग का इरादा था कि कुछ नहीं तो 20% लोगों का नाम काट देना है, जो बाहर रहते हैं बोल करके, तो 1.5 से 2 करोड़ नाम काटने का इरादा था। ये बिहार का आंदोलन है जिसने वो 1.5-2 करोड़ को 65 लाख में सीमित किया। और 65 लाख में भी मैं मानता हूं कि कम से कम 50-50 भी अगर मान के चलिए तो 50% लोगों का नाम गलत काटा गया, 35 लाख लोगों का। तो हम ये चाहते हैं कि उनका नाम चढ़े। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राजगीर में कल से एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप शुरू हो रही है। इसमें भारत और बांग्लादेश समेत 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मैच 7 सितंबर को खेला जाएगा। कल चीन के साथ होने वाले मुकाबले के लिए भारतीय टीम पूरी तरह तैयार है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि पूरी टीम जीत की रणनीति के साथ उतरेगी। ये लास्ट चांस है, वही हमारा माइंडसेट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट मैच रहने वाला है। इसलिए जो हमारा माइंडसेट भी वही है कि किसी भी टीम को हम लाइट ना लें। मेक श्योर के जो हमने वर्क किया है उसको 60 मिनट हम अप्लाई करें एक दूसरे की हेल्प के साथ। तो यही माइंडसेट है सर। केंद्र सरकार ने भागलपुर से जमालपुर तक तीसरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण पर 1,156 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना को 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। तीसरी रेल लाइन के निर्माण हो जाने से इस मार्ग पर ट्रेन यात्रा सुगम होगी और माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश के स्कूलों से 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए समय पर आधार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने को कहा है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इससे संबंधित शिविर आयोजित करने का अनुरोध किया है। एक रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि UIDAI और शिक्षा मंत्रालय ने लगभग 17 करोड़ बच्चों के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म पर आधार में लंबित अपडेट को सुगम बनाने के लिए सहयोग किया है। यह प्लेटफॉर्म स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली है और स्कूली शिक्षा से संबंधित आंकड़े एकत्र करती है। प्राधिकरण और स्कूली शिक्षा विभाग की संयुक्त पहल से बच्चों के बायोमेट्रिक को अपडेट करने में काफी सहायता मिलने की संभावना है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। प्रधानमंत्री जन धन योजना को आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस पहल की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्र मिशन है। इसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन लाना है और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रत्येक परिवार के लिए एक बुनियादी बैंकिंग खाते, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तथा बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच के लिए एक मंच प्रदान करती है। किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र आउटलेट में शून्य शेष राशि पर खाता खोला जा सकता है। प्रत्येक बैंक खाता बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है। अनुपम मिश्र के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की स्थिति कमजोर रही। राज्य के उत्तर मध्य भागों के कुछ स्थानों, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। मधुबनी जिले में सबसे अधिक 53.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। प्रदेश के विभिन्न भागों में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी समेत सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर में खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। पटना के मनेर, दीघा घाट और गांधी घाट में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। भागलपुर के कहलगांव में भी गंगा नदी लाल निशान से ऊपर बह रही है। वहीं पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में खतरे के निशान को पार कर गया है। कोसी नदी का जलस्तर कटिहार के कुर्सेला और खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से ऊपर है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि भारत में न्याय एवं दंड व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है। श्री खां आज दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में प्राचीन और आधुनिक दंड व्यवस्था एक विमर्श विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि जहां मत्स्य न्याय नहीं है वहां धर्म का शासन है। संगोष्ठी को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी और सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी संबोधित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार पुलिस मुख्यालय का अलर्ट। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते राज्य में घुसे। दरभंगा में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राजद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ एनडीए के नेताओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। राजगीर में कल से शुरू हो रही है एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप। भारत, बांग्लादेश और चीन समेत 8 देश ले रहे हैं भाग। और प्रदेश के विभिन्न भागों में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी समेत सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।